आज का मोटिवेशनल वीडियो का विषय है दोस्तों, सबसे मीठी आवाज़ रुपया उधार लेते टाइम आदमी की होती है। सबसे अच्छी वाणी उसकी होती है जो उधार लेने आता है। सर मुझे उधार पैसा दीजिए, उस टाइम बहुत मीठा बोलता है। लेकिन जब वापस चुकाने का समय आता है, यानी जिसने आपको उधार दिया है वो अगर वापस मांगने आता है तो उसकी वाणी आपको बहुत कड़वी लगती है। ये आज का विषय है, सामाजिक विषय है, सामयिक विषय है और दिन प्रतिदिन की बातचीत का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। उधार लेते समय आदमी इतना मीठा बोलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब उधार लेके चला जाता है और वापस चुकाने नहीं आता है, तो अगर उधार जिसने दिया है वो अगर वापस आपसे उधार मांगने आ जाए तो उसकी वाणी आपको इतनी कड़वी लगेगी कि दुनिया में उससे ज़्यादा खराब वाणी किसी की नहीं हो सकती। ये एक सामयिक विषय है, सामाजिक विषय है। तो इसको आप गहराई से महसूस करें कि ऐसा क्यों होता है। दिन प्रतिदिन हम देखते हैं होता है, पैसे लिए दिए बगैर काम भी नहीं चलता है, लेकिन किसी का काम अटकता भी नहीं है। अटकता कब है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज से 50-40 साल पहले जो है आम आदमी गांव के या शहर के अपने मोहल्ले के किसी साहूकार से पैसे उधार लेता था, जिसके ऊपर दुनिया भर का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगता था और वो बहुत भारी पड़ता था। कई बार टेन टपर भी बिक जाते थे। अब जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, लोन आसान हो गया है, गवर्नमेंट भी कुछ स्कीमें इस तरह की देती है जो छोटे छोटे ऋण मिल जाते हैं आपको, किसी न किसी काफ़ी कुछ कंफर्टेबल स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ा लोन चाहिए, बड़ी रकम चाहिए, तो आप किसी मित्र से, दोस्त से लेते हैं उधार, सब लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चक्कर जब पड़ता है, जब वो उधार जिसने आपको दिया है वो जब वापस मांगने आता है तो आपको वो जहर जैसा खारा लगता है, जहर जैसा कड़वा लगता है, उसकी वाणी बहुत खराब लगती है। जब आप उसे मांगने जाते हैं तो आपकी वाणी बिल्कुल शहद जैसी होती है। तो फिर आपको जो वो वापस आपसे पुनः अपना रकम वसूल करना है तो आपको उसकी वाणी जहर क्यों लगती है, ये विषय है दोस्तों। देखिए, पैसे लेने देने पड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनेकों बार लेते हैं, देते हैं, काम भी चलता है। लेकिन एक सामाजिक रूप से आप याद रखिए कि किसी ने आपको विश्वास करके पैसा दिया है आपके मांगने पर, जो आपकी ज़रूरत पर, आपकी इमरजेंसी को पूरा करने के लिए, तो आप अपने वादे पर अडिग रहिए। वहाँ झूठ मत बोलिए कि मैं जल्दी दे दूँगा, ये तो जब भी हो सके वैसा आप आराम से दीजिए। जब किसी वजह से कुछ आपको वो जो अवधि है उसको आगे बढ़ाना है तो आगे जाके घर जाके रिक्वेस्ट करके उससे पहले थोड़ा-सा मोहलत माँगिए कि मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, या अब ये बात है, वो बात है, लेकिन आप भागिए मत वहाँ से। और कभी भूल से वो आपके घर आ गया तो आपको वो ज़हर जैसा कड़वा लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। जब आपने पैसे लिए थे तो आपकी वाणी में कितनी मधुरता थी, जब वो माँग रहा है तो उसकी वाणी आपको कड़वी क्यों लग रही है। ये एक बहुत ही सामयिक चीज़ है। देखिए, पैसा लेना पड़ता है, पैसे की आवश्यकता भी पड़ती है, तो मिल भी जाता है, लेकिन कब नहीं मिलता है, जब आप समय पे चुकाते नहीं हैं। आपका वाणी, आपका व्यवहार, आपका लेन-देन अगर साफ-सुथरा है तो पैसों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, समाज में कमी नहीं है, कोई भी दे देगा आपको। और ऐसा कोई है ही नहीं व्यक्ति जिसने कभी उधार नहीं लिया हो या दिया हो। हम सब, आप सब लेते हैं, देते हैं, लेकिन काम उनका अटकता है जो लेकर के वापस मुँह नहीं दिखाता है। कभी जिसने आपको लोन दिया है वो भी माँगने आ जाए तो आपको ज़हर जैसा कड़वा लगता है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, इसलिए किसी ने कहा है नहीं कि सबसे मीठी वाणी उधार माँगने वाले की, सबसे कड़वी माँगी दिया हुआ उधार वापस वसूलने वाले की कड़वी लगती है आपको। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। जिन-जिन लोगों को पैसे उधार नहीं मिलते हैं, उनको ये सोचना है कि कहीं न कहीं आपके व्यवहार में जो है व्यवहार या वादा निभाने का ज़बान के आप पक्के नहीं हैं, या आप जो है पैसे लेकर के वापस चुकाने के बारे में सोचते नहीं हैं, या आप समझते हैं कि अगला आदमी मूर्ख है, इसने दे दिया है, भोला है, दे दिया। ऐसा कोई दुनिया में भोला नहीं है। जिसने आपका काम, अटका हुआ काम निकाला है उधार पैसे देके, तो वो उसको आप जो है बहुत बड़ा आदमी मानो, ईश्वर के तुल्य मानो, क्योंकि आपको उसकी, अगर वो पैसा नहीं देता है तो
आपके समाज में इज्जत खराब हो सकती थी। इस चीज़ को हमेशा महसूस कर, बहुत से रिश्ते खराब हो जाते हैं जब पैसे वापस मांगने जाते हैं। फिर वो जो है लोगों को कहता है कि इतना बड़ा आदमी है, रिश्तेदार है, खूब पैसे है, ये इस तरह से मेरे को बाजार में बोल दिया, लोगों के बीच में बोल दिया, इसमें बोल दिया। भाई जब आप लेने गए थे, चुपचाप अकेले गए थे, तो आप चुपचाप वापिस जा कर के पैसे भी दे के आओ, उसको ब्याज के सहित दे के आओ। नहीं हो रहा है तो वापिस जाके रिक्वेस्ट करो, आप खुद जाओ। वो मांगने घर आवे ही क्यों? वो मांगने घर नहीं आएगा। वो जब आएगा जब आँख मिला, आप बसते फिरोगे, आप उसको और देखोगे ये नहीं मिले तो अच्छा है। और कई बार तो ये सोचते हैं अब ये मर जावे तो अच्छा है, ऐसा भी होता है। जिसने आपको लोन दिया है वो बार बार अगर ताकीद कर रहा है तो आपको एक दिन मन मन में ऐसे भी आता है कि ये मर जाए तो अच्छा है, बार बार पैसे मांगने आ जाता है, वसूलने आ जाता है। मतलब तो विषय बड़ा छोटा सा है, विचित्र है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं गलती लेने वाले की है। अगर आपने लिया है तो देना है, ये भी मान के चलिए, वरना आपको वो कड़वा क्यों लगेगा, खराब क्यों लगेगा। तो आज का विषय अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों। थोड़ा विचार कीजिए, लोन देने वाले और लेने वाले दोनों के विचारणीय पर्सन है। अपनी वाणी वही रखिए जिस दिन लोन लिया था, उसी भावना से, उसी मधुरता से, उसी विश्वास से वापस लोन उतारिए भी सही। धन्यवाद।